जो हमारे प्रभु का नाम है, उस नाम की महिमा सुनकर बस निश्चय किया कि अब मैं नाम ही जपूंगा। ऐसा निश्चय करते ही उसके जितने पाप हैं वो सब कांपने लगते हैं। अब मैं नाम जप ही करूंगा। वेपंते दुरितानि, जो दुरित पाप हैं वेपंतों ने कंपन कांपने लगते हैं। अभी उसने नाम जपने की केवल भावना बनाई है, नाम महिमा सुनी और नाम जपने का निश्चय कर रहा है। अब तो बस जिह्वा से निरंतर नाम ही जपेंगे तो कांपने लगे समस्त पाप। ये जो मोह बड़े बड़े जो कर्मकांडी हैं, विद्वान हैं, साधन परायण हैं, उनको भी आकर्षित करता है। मोह की वेणी को काट पाना बड़ा कठिन है। भगवान गोपीजनों से यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जो वेणियां बड़े बड़े योगी जन नहीं काट पाए, उन समस्त वेणियों को, मोह की वेणियों को तोड़कर तुमने हमसे प्यार किया, प्रेम किया, हम तुम्हारे सदा ऋणी रहेंगे। शरीर, पुत्र, पौत्र, कलत्र, भृत्यादि, मित्रादि, सुख संपत्ति, घर परिवार, इसकी पूर्णतया आसक्ति छोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। पर जिसने नाम का नियम ले लिया तो बोले मोह महिमा, जो इसकी इतने शास्त्रों में वर्णन की गई है कि मोह को त्याग पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये जब तक मोह रहेगा तब तक भगवत अनुराग नहीं हो सकता। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह है तभी तक जगत अच्छा लगता है। जैसी हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, बड़ी महिमा है इस मोह की, बड़े बड़ों को आकर्षित करता है। लेकिन नाम की इतनी अपार महिमा है कि जिसने नाम जपने का हृदय में दृढ़ निश्चय कर लिया तो मोह कांपने लगता है। मोह कांपने लगता है और भाग जाता है अपने आप उसे छोड़ करके। ये साधना करने पर मोह पिंड नहीं छोड़ता और नाम जापक से भयभीत होकर, कंपायमान होकर मोह भाग जाता है। कितनी अद्भुत बात है। और जो न्यायाधीश श्री यमराज जी के, धर्मराज जी के कुशल मंत्री हैं श्री चित्रगुप्त जी, तत्काल लेखनी हाथ में उठाते हैं और ये अब नाम जप करेगा, इस बात से प्रभावित होकर तत्काल उसका नाम काट देते हैं। पूरा नाम ही लेखा जोखा में गुणा लगा देते हैं। अब हमारे हिसाब से बाहर हो गया ये, क्योंकि अब ये नाम जपेगा। और भयभीत हो जाते हैं कि हमारे परम भागवत श्री स्वामी यमराज जी अगर ये जान गए कि इस नाम जापक का भी नाम लिखा हुआ है, ये जो नाम जपने की भावना कर रहा है, तो मुझे दंड देंगे। इसलिए चित्रगुप्त जी भयभीत होकर उसका नाम काट देते। आप विचार कीजिए कितनी अपार महिमा है। और जब वो नाम जपने लगता है तो ब्रह्मा जी अपने समस्त परिकर से कहते पूजन सामग्री तैयार करो। परमेष्ठी पद त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ पद ब्रह्मा जी का है, भगवान के स्वरूप है। वो अपने पार्षदों के सहित उस भक्ति भाव से युक्त होने की लालसा वाले नाम जापक की पूजा की तैयारी करते हैं। प्रातः काल रोज प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी जैसे अपने लोग गुरु को प्रणाम करते हैं, इष्टाचार्य को, भक्तों का सुमिरन कर, ऐसे ब्रह्मा जी रोज प्रणाम करते हैं, प्रतिपल प्रणाम करते हैं। और वो पूजन सामग्री इसलिए कि अब ये हमारे धाम को भी लांघ करके भगवत धाम जाएगा, क्योंकि इसने नाम का आश्रय ले लिया है। कितना मंगलमय महात्म है नाम भगवान का। केवल ये स्तुति मात्र नहीं, अर्थवाद मात्र नहीं है। सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तव पदम तथापेकम स्तोकम नहीं भवतरोः पत्रमभिनत क्षणं जिह्वाग्रस्थं
तब तु भगवन्नाम निखिलम समूलम संसारम कृसति कतरत सेव्यमनयो। हे भगवान, यद्यपि आपकी बहुत महिमा है, नामी भगवान से कह रहे, आपकी बहुत महिमा है, आपका प्रभाव वेद शास्त्र वर्णन करते हैं, निर्मल, निष्कल, निष्कारण। आप महामहिमा में ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है। लेकिन आपसे सच्ची बात कह रहे हैं, नाराज मत होना। आपके रहने पर भी इस माया में वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं टूट पाया। बहुत ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, बड़ी महिमा है आपकी। वेद शास्त्र पुराण सब आपकी महिमा गान करते हैं। आपके श्रीअंग प्रभाव क्या है, कैसे वर्णन करूं। बड़ा निर्मल, निष्कल, निष्कारण, परात्पर ब्रह्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस संसार रूपी वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाए। आप है, सब जगह है, लेकिन जिसकी जिह्वा पे आपका नाम विराजमान हो गया, समूल संसार वृक्ष नष्ट हो गया। समूल संसार रह ही नहीं गया। आह, कैसी अद्भुत महिमा नाम की। जिसकी जिह्वा पे आपका नाम विराजमान हो गया, ये संसार स्वप्न की तरह अदृश्य हो गया। एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु का अनुभव करा दिया नाम ने। प्रभु तो है, सर्वत्र है, क्या हो रहा है, लेकिन जहां प्रभु का नाम है वहां जय हो रही। जय हरसि हरि नाम जपत जय। समस्त विकारों पर, कलयुग की कुचक्र भई चाल पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। नामग्राही जन संपूर्ण संसार से विरक्त होकर भगवत अनुराग में डूब जाते हैं। संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब, ये नाम करा दिया। स्वप्नवत संसार का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवसो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। आहा, ये प्रत्येक प्राणी जन्म मृत्यु रूप कराल चक्र में फंस गया। ना चाहते हुए भी उससे ऐसे कर्म होते हैं और विवश होकर वो पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, किसी किसी योनियों में जाता है। इस स्थिति में यदि वो कहीं भगवान नाम का आश्रय ले ले, भगवान नाम उच्चारण करने लगे, हरि नाम उच्चारण करने लगे, तो उसी क्षण वो मुक्त हो जाए। क्योंकि नाम जापक से स्वयं भय भी भयभीत होकर भाग जाता है। स्वयं भय भी भयभीत होकर भाग जाता है। अपार महिमा नाम की। एतन्निर्विद्यमानान मिच्छतामकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। जो लोग इस लोक में और परलोक में जो जो इच्छा करते हैं, जो जो चाहते हैं, यदि वो सब प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान नाम का आश्रय ले ले। नहीं तो नाम छोड़कर आप जो जो भी करोगे तो चाहोगे सुख मिलेगा, दुख। बड़ा विचित्र है माया का खेल। बहुत मेहनत की और जब परिणाम मिलने का समय आया तो ऐसी त्रुटि करा दी कि पूरा का पूरा सब खत्म। बहुत यज्ञ आदि की, स्वर्ग जाने का समय आया तो ऐसा एक अपराध बन गया, सब रुक गया। लेकिन पूरे जीवन भर अपराध किया, पुत्र के बहाने नारायण निकल गया तो परम पद पहुंच गया। कैसे कोई भगवान की जो अद्भुत नाम महिमा है उस पर ये कह सकता है कि तो अर्थवाद है, स्तुति मात्र है? कैसे कह सकता है? जो नाम जप करता है उसे संसार में वास्तविक दुख का अनुभव होने लगता है। ध्यान रखना, वास्तविक संसार
दुखद उसी को अनुभव में आता है जो नाम जप करता है। नहीं तो ये ऐसा फंसाया रहता है, लगता है इसमें सुख नहीं तो इसमें होगा, इसमें नहीं तो इसमें होगा, है कहीं नहीं। पर ये है कहीं नहीं सुख, ये अनुभव नाम कराएगा। अगर नाम जप नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे। भले कहें संसार दुखद है, दुखालयम शाश्वतम, लेकिन हम ढूंढेंगे वही सुख, फंसे रहेंगे वही। अगर उससे वैराग्य वृत्ति धारण करके आगे बढ़ना है तो भगवान नाम आपको सच्चा वैराग्य देगा, सच्चा दर्शन कराएगा। जो निर्भय मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं उन उपासकों के लिए या योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के ज्ञान रक्षा के लिए एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान नाम जप करो। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी, चाहे वो शनकादि हो, चाहे भगवान शिव हो, हरिशरणम हरिशरणम या जो प्रिय नाम है उसको निरंतर रटते रहते हैं। योग संपन्न सिद्धों की सिद्धि की रक्षा करता है नाम, ज्ञानियों का ज्ञान वर्धन करता है, प्रेमियों का प्रेम वर्धन करता है, लोक परलोक का जो चाहो वो प्राप्त करा देता है। नाम जप करोगे थोड़ी निष्कामता आएगी तो संपूर्ण ब्रह्मांडों से वैराग्य हो जाएगा। नैवं विधा पुरस्कार उरुक्रमस्य पुंसां तदंगिरजसा जित सद्गुणानां चित्रं विदुर विगतः सकृदा ददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। जिन्होंने प्रभु के श्री चरणारविंद का आश्रय ले लिया और जिह्वा से निरंतर नाम रटना प्रारंभ कर दिया तो उनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि इन 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भूख पर विजय, प्यास पर विजय, शोक पर विजय, मोह पर विजय, जरा पर विजय, मृत्यु पर विजय। आहा, कितनी अपार महिमा है। जो प्रभु के श्री चरण रज का चरण का आश्रय ले लेते हैं और निरंतर नाम जप करते हैं वो इन 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनको भूख विकल नहीं कर सकती, प्यास विकल नहीं कर सकती, उनके हृदय में शोक उन्हें क्षुभित नहीं कर सकता, मोह आकर्षित नहीं कर सकता, बुढ़ापा उन्हें क्लेश नहीं दे सकता, मृत्यु उन्हें भयावह नहीं लगती जिनके मुख में नाम चलता रहता है। और वो इन 6 को अधीन कर लेते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। ये नाम जापक को अधीन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक के अधीन हो जाते हैं। जिसकी जिह्वा पे निरंतर नाम चलता रहता है उसे लौकिक न कोई शब्द अच्छा लगता है, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध, क्योंकि वैसे चिदानंद में रूप रस गंध की प्राप्ति के लिए विकलता पैदा करने वाले नाम का निरंतर रटन कर रहे हैं। तो लौकिकी आकर्षण उनके हृदय से मिट जाता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया और मन प्रभु की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, इसलिए स्वाभाविक वो अधीन हो जाते हैं। उनको उपाय नहीं करना पड़ता नाम जापक को कि वो 5 ज्ञानेंद्रियों 1 मन को अधीन करें ना, स्वाभाविक नाम जपने से ये 5 ज्ञानेंद्रिया और मन अधीन हो जाते हैं। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, इन 6 पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उनकी जिह्वा पे निरंतर नाम चलता रहता है। वो चाहे चांडाल कुल में क्यों न जन्मे हो, वो चाहे लोक बहिष्कृत चांडाल कुल में जन्मे हो, अगर उनकी जिह्वा पर नाम है तो जगत पूज्य हो जाते। अहो वत्स पुच्छतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। केवल नाम का उच्चारण करने मात्र से वो तत्काल परम पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र हो जाता है कि तीर्थों को, जो तीर्थ सबको पवित्र करते हैं, वो उनको पवित्र करने की सामर्थ्य वो चांडाल नाम जापक ऐसा हो जाता है। यद्यपि वो चांडाल कुल में जन्मा, लेकिन नाम का ऐसा प्रभाव कि इतना पवित्र हो गया कि तीर्थों को भी पवित्र करने वाला बन जाता है।
न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत्यघवान् व्रतादिभिः यथा हरिर्नाम पदैरुदाहृतैस्तदुक्तम् श्लोक गुणोपलम्भकम। बहुत ध्यान देने योग्य है। प्राय सबसे पाप बन जाते हैं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक मनीराम कोई न कोई शास्त्र विरुद्धाचरण करा देते हैं। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो भी कर्म बनते हैं वो बिना फल दिए नष्ट नहीं होते। एक ही उपाय है, फौरन जो अशुभ कर्म बन गया उसका प्रायश्चित कर लिया जाए। जैसे छोटा अंकुरण हुआ उसे विनाश कर दिया जाए। कहीं वो वृक्ष रूप धारण कर ले फिर फले फूले, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा नष्ट करने में। उसके लिए शास्त्रों ने प्रायश्चित बताए हैं। कृच्छ व्रत रहे, चंद्रायण व्रत रहे, ये बड़े कठिन व्रत हैं। जैसे प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ तो एक कवल, बस एक दिन एक कवल, दूसरे दिन दूसरा कवल, जब 15 दिन हुए तो 15 कवल, फिर दूसरे पक्ष में घटाना प्रारंभ कर दे। ऐसे एक महीना केवल एक, ऐसे एक कवल, बस एक ग्रास, इतना। ऐसे कठोर कठोर व्रतों के द्वारा अपने पाप को नष्ट कर दे। जो हमसे त्रुटियां हो गई, जो अपराध बन गए, उनको नष्ट कर दे। कृच्छ आदि, चंद्रायण आदि, ये बड़े बड़े प्रायश्चित है। परंतु इन प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो भले जाए, पर पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। लेकिन भगवान नाम की ऐसी महिमा है कि आपको न कृच्छ रहना है न चंद्रायण रहना है। सुबह बाल भोग, मध्याह्न में राजभोग, सायन में शयन भोग, कुंज बिहारी सिंहदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे श्याम। पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा, संपूर्ण पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। ये जो भगवद अर्पित करके प्रसाद पाया जाता है ना, एक एक दाने पे न जाने कितने व्रतों का फल प्राप्त होता है अगर आप श्रद्धा पूर्वक भगवद अर्पित प्रसाद को पाए और नाम जप करें। तो ये जो कठिन कठिन साधनाएं हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, बड़े बड़े संयम नियम, वो पाप को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों ने प्रायश्चित की रचना की है। लेकिन पूर्ण प्रायश्चित तब माना जाएगा जब वो पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए। लेकिन इन किसी साधनों में पाप की प्रवृत्ति नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है। पाप की प्रवृत्ति नष्ट होती एकमात्र भगवान नाम से। ये साक्षात भगवान यमदूतों को समझाते हुए परम भागवत धर्मराज जी कह रहे हैं। ये साक्षात धर्मराज जी के वचन है, जो सृष्टि के दंड विधायक हैं, संपूर्ण सृष्टि के दंड विधायक हैं। वो अपने दूतों को समझाते हुए कह रहे हैं। बहुत ब्रह्म ऋषियों ने ऐसे प्रायश्चितों की रचना की है कि पाप का नाश हो जाए। लेकिन हे यमदूतों, पाप के संपूर्ण नाश का उपाय एकमात्र भगवान नाम है। जिसने भगवान नाम ले लिया, भूल कर कभी उसको हमारे यहां मत लाना, नहीं तो अपराध बन जाएगा श्री हरि के प्रति। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम अवशिष्यते। प्रभु का नाम जिसके कान में पड़ गया, श्रवण कर लिया, वो निर्मल होने लगता है। जैसे जैसे नाम श्रवण करता है वैसे वैसे निर्मल हो। परत की परत जमी हुई है हमारे मन में, अनंत जन्मों की परतें। जैसे हम घर में सोहनी नहीं लगाते तो बढ़िया दिखाई दे रहा है भले, लेकिन तुरंत सोहनी लगा के देखो कितना कूड़ा निकलता है। सोहनी लगा दिया, लगता है साफ हो गया, लेकिन पोछा लगा के देखो, अब जय बार लगाओगे फिर ऐसे पोछा देखो तो उसमें गंदगी निकलेगी। ऐसे ही हम समझते हमारा मन बड़ा अच्छा है, लेकिन जब नाम भगवान सोहनी लगाते तब पता चलता है
बोले वैसे तो कुछ नहीं आता, जब भजन में बैठते तो सारा प्रपंच सब आने लगता है, गंदी गंदी बातें आने लगती, न जाने क्या क्या आने नहीं लगता। वो सब तुम्हारे घर में, हृदय रूपी घर में कूड़ा करकट है। नाम भगवान सोनी लगा रहे, निर्मल कर रहे हैं, क्योंकि नामी भगवान पधारने वाले हैं। प्रभु का नाम श्रवण करने मात्र से जीव पवित्र होने लगता है। तीर्थपाद प्रभु के चरण कमलों का दासत्व प्रकट हो जाता है। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति दासत्व है और जिह्वा पे नाम है या श्रवणेंद्री नाम सुनने के लिए लालायित है, अब उसके लिए कौन सा साधन बचा? सर्वश्रेष्ठ साधन प्राप्त हो गया। आहा, कौन सा उसके लिए अब कर्तव्य कर्म बचा? जिसके हृदय में प्रभु के चरणारविंद के प्रति दासत्व भाव और जिह्वा पे नाम या श्रवणेंद्री नाम सुनना चाहती, सब साधनों का सार उसे प्राप्त हो गया। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्तिस, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिहा जनिनानुराग। जीवों की भिन्न भिन्न रुचि को रखने के लिए मेरे प्रभु के विविध नाम अवतार हुए। ये नाम अवतार है। एक ही प्रभु अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए विविध नाम के रूप में प्रकाशित हो गए। राम कृष्ण हरि शिव, जो कोई गोविंद बोलता है, कोई मुकुंद बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई शिव बोलता है, सब मेरे ही प्रीतम के नाम, मेरे ही प्रीतम नाम रूप में अवतरित हुए। ध्यान दीजिए, मेरे ही प्रीतम साक्षात नाम रूप लेकर के प्रकाशित हुए। और प्रत्येक नाम में पूर्ण है शक्ति, पूर्ण शक्ति है। उन नामों के स्मरण के विषय में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि इस काल में नहीं जपना चाहिए। भाई जनना शौच, मरना शौच और नित्य क्रिया में शौच आदि, बोले इनमें नाम, किसी की भी बात मत मानना। नाम के लिए कोई सिद्धांत नहीं कि आप इस समय नहीं जप सकते, इस समय जप सकते। ये वह मंत्रों के प्रति है वैदिक सिद्धांत, नाम के प्रति नहीं। काल पात्र शुद्धा शुद्धि आदि का बंधन, ये सब नाम के ऊपर नहीं। कभी भी कहीं भी कैसे भी नाम आप निरंतर रटो। हे नाम भगवान, आपकी कितनी जीवों पर अहेतुकी कृपा है, क्योंकि आप भगवत कृपा की वृष्टि करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, भगवत कृपा की वृष्टि करने वाले हैं। हे नाम भगवान, बड़े वो दुर्भागी लोग हैं जो आपकी महिमा सुनकर आपसे प्रेम नहीं करते। ऐसी नाम की महिमा सुनकर भी जो नाम में प्रेम नहीं करते। कभी भी विचारवान पुरुष को ये देखते देर ना लगेगी कि मनुष्य मात्र को नाम स्मरण सरीखे लोक परलोक में आत्यंतिक सुख प्रदान करने वाला सुलभ से सुलभ परमार्थ साधन सब काल सब परिस्थितियों में निरपवाद रूप से आवश्यक है। बहुत ही सुलभ, बहुत ही महिमामय साधन और साध्य नाम है। यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए तो दुख निवृत्ति तो चाहिए, संकट निवृत्ति तो चाहिए, विपत्ति से तो बचना चाहिए। तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भाई हमें भगवत प्राप्ति, थोड़ा चैन से तो जी ले। चैन से जीने के लिए नाम चाहिए, दुख निवृत्ति के लिए नाम चाहिए, संकट निवृत्ति के लिए नाम चाहिए, आए हुए भारी से भारी प्रतिकूलता से लड़ने के लिए नाम चाहिए। नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। कौन सी सामर्थ्य से तुम इस माया के आकर्षण से बच पाओगे? कैसे लड़ोगे? ये बड़े बड़े शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, तो अस जिय जानी भजिय मायापति भगवान। सुख में भविष्य में कभी दुख ना आवे, हमारा सुख अखंड चलता रहे, इसके लिए नाम की आवश्यकता है। साधक बनना चाहते हो
तो नाम की आवश्यकता है। साधना से सिद्ध होना चाहते हो तो एक नाम साधन है, पकड़ो नाम को। जो आपको अनुभूतियां मिली है उन अनुभूतियों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो नाम जप करो। यदि लोक संग्रह करना चाहते तो भी नाम जप करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। संसारी लोगों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कराने वाला और परमार्थियों को मोक्ष प्रदान करने वाला और प्रेम चाहने वाले प्रेमियों को प्रेम प्रदान करने वाला, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे उच्च कुल का हो, चाहे जो भी जहां भी है, सबके लिए सर्वश्रेष्ठ नाम है। आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम जो चाहिए, सबको आवश्यकता है नाम जपना, सबको आवश्यक है। नहीं भगवत प्राप्ति चाहिए तो दुख निवृत्ति तो चाहिए, सुख तो चाहिए ना। तो सुख की रक्षा के लिए, दुख निवृत्ति के लिए हम निरंतर नाम रटें। जो अन्य साधन है, कलयुग है, अब ज्यादा ना हमें वो यज्ञ की सामग्री पवित्र मिल सकती है। पहले दैत्य लोग यज्ञ को नष्ट करने के लिए यज्ञ सामग्रियों को दूषित किया करते थे मायाकृत उपायों से। आज बताओ, घी में जब गाय की चर्बी मिली हो तो कौन सा यज्ञ पूर्ण होगा? आप विचार करके देखिए, दूध में हो सब ऐसे पदार्थ मिले हो, कैसे कैसे कौन से दूध से अभिषेक करे, कैसे हमें पता चले क्या खोए में क्या क्या मिला, कैसे कैसे? वो तो सब ज्यादा उस विषय में नहीं जाना, पर कौन सी सामग्री से हम यज्ञ करें, कौन सी सामग्री से क्या साधना करें? ऐसे अभक्ष्य पदार्थ मिलाए जा रहे हैं व्यवहारिक सामग्रियों में, खान पान की सामग्रियों में, कि प्रायः सब लेकर के खाते हैं और उनमें अशुद्धता होती है जो बुद्धि को बिल्कुल भजन के विपरीत चला दे। कैसे हम अन्य साधनों का अनुष्ठान करें, कैसे तप करें? अब जवान शरीर है, 25 वर्ष की अवस्था है, जिस समय बिल्कुल जोशमयी अवस्था होती है, जो चाहो आप पूर्णतः अनुष्ठान कर सकते हो। अब उसमें ब्लड प्रेशर काम नहीं कर रहा, बोले लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है, बिना चश्मा के दिखाई नहीं दे, कौन सा अनुष्ठान करेंगे भैया? जैसे बने तैसे राधा राधा बोलो। सब साधनों का साध्य है ये, जिसकी जिह्वा पे नाम आ गया, ध्यान पूर्वक श्रवण करे। ये केवल स्तुति भी नहीं हो रही नाम की, ऐसा ही नाम का प्रताप है। ना इसमें देश का बंधन है, न काल का, ना अवस्था का, ना जाति का, ना परिस्थिति का। सबको समान फल देने वाला, चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे श्रद्धा से जपो, चाहे अश्रद्धा से जपो, समान फल प्रदान। कितनी अपार महिमा नाम भगवान की है। पर हमारी प्रार्थना है, लेखक कह रहे हैं हमारी प्रार्थना है, वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ भगवान नाम व्यर्थ नहीं जाता, अपना प्रभाव दिखाता है। पर यदि कहीं तुम सबीज नाम जपो तो बहुत शीघ्र निर्बाध रूप से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो क्या नाम में भी ये बीज सबीज का कुछ भेदभाव है क्या? निर्बीज सबीज का? बोले हां। जो नाम जापक सदगुरुदेव के द्वारा नाम लिया जाता है वो सबीज नाम है। उसमें गुरुदेव की कृपा दृष्टि होती, गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ नाम, वही नाम दूसरा जप रहा है और वही नाम गुरुदेव प्रदत्त नाम है। गुरुदेव प्रदत्त नाम लेने वाले को बहुत शीघ्र अनुभूति होने लगेगी। अजामिल को संतों ने आदेश किया था कि नारायण नाम पुत्र का रखो, है ना? प्रधान बात समझिए। मेरी प्रार्थना है कि नाम के प्रभाव में कोई संशय नहीं है, पर निर्बाध अखंड रस को प्राप्त करना चाहते हो तो सबीज नाम अर्थात किसी नाम जापक सदगुरुदेव के द्वारा नाम ग्रहण करो और उसे निरंतर रटने का प्रयास करो, तो उसे आपको बहुत शीघ्र फल की प्राप्ति होगी जो आप लक्ष्य बनाए हो।